नमस्कार दोस्तों, बंसल गुरुकुल में आपका स्वागत है। आई एम शैलेन ठाकुर, बंसल इंस्टीट्यूट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी डिपार्टमेंट। आज का मेरा टॉपिक है डेटा मार्ट। डेटा मार्ट मैंने पिछले प्रीवियस टॉपिक में डेटा वेयरहाउस के बारे में आपसे डिस्कस किया था। आज मैं आपको डेटा मार्ट के बारे में बताऊंगा। डेटा मार्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको डेटा वेयरहाउस का एक छोटा सा यहाँ पे फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। डेटा वेयरहाउस, जैसा मैंने आपको बताया था, इज़ अ कलेक्शंस ऑफ मल्टीपल डेटाबेसेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। ठीक है, एक बल्क अमाउंट ऑफ डेटा है जो कि डेटा वेयरहाउस क्रिएट करता है। और डेटा वेयरहाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम एक नई चीज़ देखते हैं, डेटा मार्ट क्या है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डेटा मार्ट को डिस्कस करेंगे और डेटा मार्ट के रीजंस क्या है क्रिएट करने के डेटा वेयरहाउस से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और टाइप्स ऑफ डेटा मार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा मार्ट की। बहुत सिंपल तरीके से अगर हम इस टॉपिक को समझें तो डेटा वेयरहाउस जो है हमारा, डेटा वेयरहाउस का सबसेट अगर हम निकाल दें तो वो डेटा मार्ट हो जाता है। डेटा वेयरहाउस का सबसेट डेटा मार्ट कहलाता है। अगर मैं कहूँ डेटा मार्ट इज अ सबसेट ऑफ डेटा वेयरहाउस। अब ये सबसेट का मतलब क्या है? मतलब कि हम एक बहुत बड़े बल्क अमाउंट ऑफ डेटा वेयरहाउस से एक स्मॉल पार्ट को वहाँ से निकाल रहे हैं, एज इट इज़ पार्ट को निकाल रहे हैं, वो डेटा मार्ट हो जाता है हमारा। अब ये डेटा मार्ट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? जैसे हमने डिस्कस किया था कि डेटा वेयरहाउस में हमारे पास में बहुत सारा डेटा होता है, कई सारे डेटा को हम लोग स्टोर करके एक साथ रखते हैं। सपोज करो मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का डेटा है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का डेटा है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में मेरे पास में कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स है, एचआर डिपार्टमेंट है, ठीक है, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और कई सारे डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो इन सबको मिला के मैं उस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का डेटा वेयरहाउस बना रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ सेल्स का डेटा चाहिए तो मुझे पूरा उस डेटा वेयरहाउस में से जाके सर्च करना पड़ेगा। तो मेरा रिस्पॉन्स टाइम और मेरी डेटा को सर्चिंग करने की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो उस प्रॉब्लम से हम बचने के लिए यहाँ पे डेटा मार्ट का क्रिएट करते हैं। तो डेटा वेयरहाउस से हम क्या करते हैं, अलग अलग एरियाज से उनके डेटा मार्ट्स को क्रिएट कर देते हैं। सपोज करो मैंने इसमें सेल्स का डेटा मार्ट, एक्चुअल में ये डेटा वेयरहाउस ही है। मैंने यहाँ सेल्स का डेटा मार्ट क्रिएट कर दिया, इधर फाइनेंस का डेटा मार्ट क्रिएट कर दिया, इधर मैंने मार्केटिंग का डेटा मार्ट क्रिएट कर दिया। तो ये हमारा डेटा मार्ट होता है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग द सर्चिंग कैपेसिटी ऑफ इन डेटा वेयरहाउस, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग डेटा मार्ट का को यूज़ करते हैं, डेटा मार्ट को यूज़ करते हैं। डेटा मार्ट को क्रिएट करने के रीजंस क्या है? पहला, क्रिएट्स कलेक्टिव डेटा बाय ग्रुप ऑफ यूजर्स। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे सेम यूजर्स की कलेक्टिविटी को क्रिएट करने के लिए डेटा मार्ट्स को क्रिएट करते हैं। ईजी एक्सेस टू फ्रीक्वेंटली नीडेड डेटा, मतलब अगर हम पूरे डेटा वेयरहाउस पे सर्च करेंगे, उसकी जगह अगर मुझे सिर्फ सेल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं सिर्फ सेल्स के डेटा मार्ट पे जाके सर्चिंग अप्लाई करूंगा, तो मुझे कम समय में मुझे एफिशिएंट रिजल्ट मिल जाएगा। इसको क्रिएट करना इजी होता है। ठीक है, एंड यूजर रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज होगा और मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमारी कम होगी डेटा वेयरहाउस को क्रिएट करने के लिए। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से डेटा मार्ट डेटा वेयरहाउस से और बेटर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा मार्ट की। देखिए, हमारे पास दो टाइप्स होते हैं डेटा मार्ट के, एक होता है डिपेंडेंट डेटा मार्ट और एक होता है इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट। जब मैंने आपसे बताया था कि जब हम डेटा वेयरहाउस को क्रिएट करते हैं तो क्या क्या एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो ये दोनों चीज़ मैं उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डिपेंडेंट डेटा मार्ट की। देखिए, डिपेंडेंट डेटा मार्ट क्या होता है? जब हम ऑपरेशनल डेटा, जो हमारा ऑपरेशनल डेटा है, ये ऑपरेशनल डेटा जो कि मल्टीपल डेटा से मिलके बना हुआ है, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ डीबीएमएस, डिफरेंट फ्लैट फाइल्स, अदर रिसोर्सेज। ठीक है, इस ऑपरेशनल डेटा से हम पहले बनाएंगे डेटा वेयरहाउस और डेटा वेयरहाउस से फिर हम लोग क्या करेंगे, डेटा मार्ट्स को क्रिएट करते जाएंगे। इन डेटा मार्ट्स को हम लोग क्रिएट करते जाएंगे।
सपोज करिए मैंने यहाँ पे मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस का अलग अलग डेटा मार्ट क्रिएट किया, लेकिन इस डिपेंडेंट प्रोसेस में क्या कर रहा हूँ, डिपेंडेंट डेटा मार्ट में पहले ऑपरेशनल डेटाबेस से मैंने डेटा वेयरहाउस क्रिएट किया, डेटा वेयरहाउस क्रिएट करने के बाद में डेटा मार्ट क्रिएट करा, ठीक है। तो ये हो गया डिपेंडेंसी, मतलब हमारी डिपेंडेंसी इस डेटा मार्ट की किससे है, इस डेटा वेयरहाउस से, ठीक है। और ये डेटा वेयरहाउस किससे क्रिएट हुआ, ये हमारे ऑपरेशनल डेटा वेयरहाउस डेटाबेस से ये वाला डेटा मार्ट क्रिएट हुआ हमारा। तो ये डिपेंडेंसी है, इसलिए हम इसको डिपेंडेंट डेटा मार्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट की। इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट डिपेंडेंट डेटा मार्ट से थोड़ा सा अलग है। क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ऑपरेशनल डेटा से डेटा मार्ट को क्रिएट कर देते हैं, बीच में डेटा वेयरहाउस क्रिएट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए इसको हम लोग इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट कहते हैं। मतलब आपका जो भी ऑपरेशनल डेटा है उसको आप जो भी डेटा वेयरहाउस क्रिएट करने की प्रोसेस है उससे डेटा वेयरहाउस को क्रिएट ना करते हुए हम क्या कर रहे हैं, पहले ही सब्जेक्ट वाइज हमारे डेटा मार्ट को क्रिएट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट, इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट। तो ये हमारे पास में दो टाइप के डेटा मार्ट होते हैं, डिपेंडेंट डेटा मार्ट जहाँ की पहले ऑपरेशनल डेटा से डेटा वेयरहाउस से फिर हम सब्जेक्ट वाइज अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा मार्ट को क्रिएट करते हैं, और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट जहाँ पे डायरेक्टली ऑपरेशनल डेटा से डेटा मार्ट क्रिएट हो जाता है। तो ये हमारा डेटा मार्ट है जो कि डेटा वेयरहाउस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम डेटा वेयरहाउस के आगे के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।